क्या आपको पता है चुड़ैल हिप्नोटाइज कर सकती है? ये तो कुछ भी नहीं, वो अपने शिकार को अपने हाथों में लेकर उसे खाने से पहले आइसक्रीम की तरह अपनी सांप जैसी लंबी जुबान से चाटना पसंद करती है। और आप ये जानकर भी हैरान रह जाओगे कि वो सिर्फ जंगलों में नहीं पाई जाती। हो सकता है ये आपके घर के बाजू में हो, या फिर आपकी स्कूल या ट्यूशन टीचर हो, और वगैरह वगैरह। यकीन मानिए 12 साल के आशु का किस्सा सुनकर आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी और आपका दिल बैठ जाएगा और आपका दिमाग बार बार ये मानने से इनकार करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। मानो या ना मानो, ये क्या, इससे ज्यादा भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो गोल्डी ने हरियाणा रोहतक से मेरे साथ शेयर किया है। उसने बताया कि उसका एक भाई जिसका नाम आशु है, उसकी उम्र 12 साल की है और वो 5वीं में ना 2 बार फेल हो चुका है। तीसरी बार वो फिर से 5वीं की पढ़ाई कर रहा था। जब वो 5वीं की पढ़ाई कर रहा था तो उसके फादर ने उसको साफ बोल दिया था, अगर तू अब की बार 5वीं में फेल हो गया ना तो मैं तुझे सीधा गैरेज में काम पर लगा दूंगा। लेकिन आशु की मम्मी नहीं चाहती थी कि आशु गैरेज में काम करे। वो चाहती थी कि उसका बेटा बड़ा बनकर एक अच्छा ऑफिसर बने। आशु की जो मम्मी थी ना, आशु को डेली स्कूल और ट्यूशन पर भेजती थी। कई बार आशु बोलता भी था कि मम्मी मेरा ना अब स्कूल जाने को आज मन नहीं कर रहा है, मम्मी मेरा आज ट्यूशन जाने को मन नहीं कर रहा है। तो उसकी मम्मी, आशु की मम्मी, आशु को मार मार कर स्कूल और ट्यूशन में भेजती थी। बोलती थी नहीं तुझे पढ़ाई करनी है। हर वक्त वो आशु को बोलती रहती थी पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। इवन के स्कूल में भी जब आशु जाता था ना तो स्कूल के टीचर बोलते थे तू 2 बार फेल हो चुका है, अगर तीसरी बार फेल हुआ ना तो हम लोग तुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। आशु के दिल दिमाग के ऊपर ना इतना प्रेशर था, 24 घंटे वो प्रेशर में रहता था। अब डिप्रेशन में धीरे धीरे आशु आने लग गया। वो खेलता तो है ही नहीं था, धीरे धीरे अब सबसे ना वो बातें भी कम करने लग गया। उसका दिल कई बार करता था कि वो जाके ना कहीं मर जाए। यही बात उसने अपने एक दोस्त मनी के साथ शेयर की। तो मनी ने उसको बोला कि तू ऐसा कर, मैं ना एक कल बाबा के पास गया था। जो वो बाबा है ना बहुत चमत्कारी बाबा है, उसके पास हर समस्या का हल है। और जो बाबा है ना वो उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, हंस के बात करता है। तो तू उस बाबा के पास जा। वो जो बाबा है वो लाल कलर की पगड़ी बांधता है, उसके गले में ना बहुत सारी मालाएं हैं। और तू ऐसा कर, उस बाबा के पास जा। उसने ना मेरे बारे में जो बताया उसकी बातें सुनकर अब मेरा भविष्य तो सेट है, अपना मस्त है। हाँ, तू भी उसके पास जा, हो सकता है तेरा भविष्य भी सेट हो जाए, तेरी भी पढ़ाई का कोई हल निकल जाए। मनी ना आशु को बताता है कि मैं अपनी मम्मी के साथ गया था और जो बस स्टॉप है ना, बस स्टॉप के थोड़ा सा आगे एक सुनसान वीराने जैसी जगह है। वहाँ पर बड़ा सा पीपल है, उस पीपल के नीचे ना वो बाबा समाधि लगाकर बैठता है, हमेशा आग जलती रहती है वहाँ पर, तू भी उस जगह पर जा। तो आशु बोलता है ठीक है। अब जैसे स्कूल की छुट्टी होती है ना तो आशु क्या करता है, अपना बैग उठाता है और बस स्टॉप के बाद ही ना जैसे वीराने जैसी जगह आती है और पीपल का बड़ा सा पेड़ होता है, वो जाता है। आशु अंदर से थोड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ऐसा फर्स्ट टाइम वो किसी बाबा के पास अकेला जा रहा है तो अंदर ही अंदर उसको थोड़ा डर भी लगता है। जैसे वो बाबा के पास जाता है ना तो देखता है बाबा का जो चेहरा है ना बहुत खूंखार चेहरा बना हुआ है। और मनी तो बोल रहा था कि बाबा के चेहरे पर बहुत स्माइल रहती है। अभी आशु मन ही मन में सोच रहा है इस बाबा का चेहरा तो बहुत डरावना लग रहा है, इसकी जो आंखों की पुतलियां हैं ना वो एकदम सफ़ेद हैं। आशु मन में सोचता है कि इस बाबा को दिखाई भी देता है कि ये बाबा अंधा है। अब इतने में वो मन ही मन में सोच रहा होता है ना तो वो बाबा बोलता है आ बच्चा, क्या समस्या है तेरी? तो आशु बोलता है बाबा जी मैं ना 5वीं में 2 बार फेल हो गया हूँ, मेरे मम्मी डैडी मेरे पर बहुत प्रेशर बना के रखते हैं, स्कूल के टीचर भी मेरे ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं, मैं बहुत अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ। तो बाबा बोलता है डर मत, मैं तेरी हर समस्या का हल कर सकता हूँ, बस मेरे पे भरोसा रख। तो आशु बोलता है जी बाबा जी मुझे क्या करना होगा? वो बाबा ना एक तावीज लेता है, उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ता है और वो आशु को देता है, बोलता है ये ले तावीज। तो आशु बोलता है थैंक यू। तो आशु को बोलता है थैंक यू नहीं, इसके लिए तुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर ना 5 मिनट की दूरी पर एक बहुत बड़ी हवेली है, वहाँ पर विद्या नाम की टीचर है, उसके पास जा, वहाँ पर ट्यूशन कर, वो तेरा कल्याण कर देगी, तेरी किस्मत खुल जाएगी, तेरे जितने भी बंद दरवाजे हैं ना सब खुल जाएंगे, तू फर्स्ट आएगा फर्स्ट। तो आशु बोलता है लेकिन मैं तो पहले ट्यूशन जाता हूँ। तो बाबा बोलता है जा भाड़ में जा,
अब बोलता है सॉरी 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 बाबा जी, मैं जाता हूँ, विद्या टीचर के पास जाता हूँ। अब आशु अपना बैग उठाता है और उस हवेली के पास जाता है। जैसे हवेली के पास जाता है ना, तो वहाँ पर देखता है एक 35 साल की औरत है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसने लाल साड़ी पहनी हुई है, अपने माथे पर टीका लगाया हुआ है, बहुत खूबसूरत गहने पहने हुए हैं और वो आशु को देखकर स्माइल देती है। तो आशु बोलता है मेरे को ना विद्या मैडम के घर पर जाना है, आप बता सकते हो विद्या मैडम का घर कहाँ है? तो वो औरत बोलती है मेरा ही नाम विद्या है। तो वो बोलता है मुझे ना बाबा जी ने आपके पास भेजा है कि आपके यहाँ पर मैं पढ़ाई करूँ। तो औरत मुस्कुरा के बोलती है ठीक है, मेरे पीछे पीछे आ जा। अब आशु उसके पीछे पीछे जा रहा है और औरत ना काफ़ी दूरी पर ही अभी हवेली के अंदर जाती है। जैसे वो औरत हवेली के अंदर जाती है तो एक ना रूम में जाती है, एक रूम में जाती है। तो आशु अभी उस रूम में ही जाने वाला होता है, तो वो आशु को आवाज़ देती है ऊपर के रूम में आ जाओ। तो आशु मन ही मन में सोचता है ऊपर के रूम में आ जाओ, अभी मैडम तो इस रूम में गई है और मुझे बोल रही ऊपर के रूम में आ जाओ। हो सकता है कि रूम के अंदर कोई ऐसा बना हो, सिस्टम हो, कोई दरवाजा हो या सीढ़ियाँ हो जो सीधा ऊपर जाती हो। तो ये सोचते सोचते ना अभी आशु क्या कर रहा है, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसके कोई पीछे आ रहा है। तो आशु फट से ना पीछे टर्न करता है। जैसे पीछे टर्न करता है तो देखता है उसके पीछे कोई भी नहीं है। तो आशु सोचता है हो सकता है मेरा वहम हो। अब वो चुपचाप अभी उस रूम में जाता है जहाँ पर उसको टीचर ने आवाज़ दी थी। जैसे वो रूम में एंटर करता है ना, वो देखकर एकदम चौंक जाता है। वो देखता है उसकी जो टीचर है ना हवा में लहरा रही है, उसके दोनों हाथ जो है ना ऐसे ऊपर हैं, हवा में उड़ रहे हैं, उसके पैर भी हवा पर हैं, ज़मीन पर नहीं है, वो ऐसे हवा में उड़ रही है। जैसे हवा में उड़ रही है ना, अब देखते देखते क्या होता है, उस टीचर की पूरी आंखें लाल हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है और जो उसके दोनों दांत हैं ना यहाँ से नुकीले हो जाते हैं और उसके जो बाल हैं एकदम सफ़ेद हो जाते हैं। और वो धीरे धीरे अभी हवा में उड़ते हुए आशु के पास आने लगती है। तो आशु क्या करता है, धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेता है। पीछे लेने के बाद ना फट से वो जैसे रूम से बाहर निकलता है तो सीढ़ियों से वो धार देने फटाफट फटाफट नीचे जाता है। नीचे जाता है और दरवाजे के पास जैसे ही जाने वाला होता है ना, तो दरवाजा धार देने बंद हो जाता है। धार देने बंद हो जाने के बाद आशु बहुत डर जाता है। आशु क्या करता है, खिड़की के पास जाता है। खिड़की के पास जाता है और खिड़की पर ना ऐसे थपथपाता है, बोलता है बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, कोई यहाँ पर है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ऐसे कंटिन्यू वो जोर जोर से चीख रहा है। अब वो जैसे वो चीख रहा है ना, तो उसकी जो ट्यूशन टीचर है, जो भूत का अभी चुड़ैल का रूप ले चुकी है, वो जोर जोर से हंस रही है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है, वो जोर जोर से हंस रही है, चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो आशु क्या करता है, ऐसे दाड़ 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 देने मारता है, कोशिश करता है वो खिड़की टूट जाए, लेकिन वो खिड़की टूटती ही नहीं है। अब इस वीराने में उस बेचारे बच्चे की आवाज कहाँ कोई सुन सकता था, फिर भी बच्चा अपनी हिम्मत नहीं हारा। अब बच्चा ऐसे खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे बच्चा ऐसे धाड़ धाड़ खिड़की पे मार रहा है ना, तो पीछे से ना एक लंबी सी जुबान आशु के पीछे जो गर्दन है ना, गर्दन की और ऐसे चाट रही है। जो जुबान है गर्दन, आशु की गर्दन को चाट रही है और धीरे धीरे अभी उसको सर पर चाटने लगी। आशु जैसे टर्न करता है और दिखता वो चुड़ैल तो बहुत दूर है, लेकिन उसकी जो जुबान है ना बहुत लंबी है, एकदम लाल खून के जैसी ये उसकी सनी हुई जुबान है और वो आशु को चाटना स्टार्ट करती है। अब आशु बहुत डर जाता है। वो मन ही मन में सोचता है मुझे यहाँ से हिम्मत करके ना भागना होगा, ऐसे मुझे अगर बचना है ना तो मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अब वो अपनी हिम्मत बनाता है और सीढ़ियों के ऊपर फटाफट भागना स्टार्ट कर देता है। वो उसी रूम में जाता है जहाँ पर चुड़ैल ने उसको पहले बुलाया होता है। वो उस रूम की खिड़की खोलता है और धाड़ देने पहले माले से कूद जाता है। आशु धाड़ देने नीचे गिरता है और उसका पैर मुझ जाता है। पैर मुझ जाता है तो आशु फिर भी हिम्मत नहीं हारता है। वो लंगड़ाता हुआ ना ऐसे अपने पैर को घसीटता हुआ फटाफट फटाफट वहाँ से निकलता है। वो सीधा अपने घर पर आके रुकता है। जैसे उसकी मम्मी देखती है ना, तो अपनी मम्मी को देखकर वो अपनी पैंट के अंदर ही लैट्रिन बाथरूम कर देता है और धाड़ देने बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे गिरता है तो उसकी मम्मी क्या करती है, आजू बाजू फटाफट लोगों को बुलाती है और आशु को लेकर जाती है एक हॉस्पिटल में। आशु को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब 4 दिन के बाद ना आशु को होश आती है। जैसे आशु को होश आती है तो वो पूरा किस्सा अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को बताता है। अब ये पूरी बात सुनकर ना सब लोगों को उस बाबा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तो सब लोग क्या करते हैं, आजू बाजू वाले लोग जो होते हैं, परिवार रिश्तेदार वाले होते हैं, सब लोग ना गुस्सा करके उस बाबा के पास जा रहे हैं। बहुत गुस्से में सब लोग अब उस बाबा के पास जा रहे हैं तो उस बाबा को मारना स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मारता है, धनाधन उस बाबा को पड़ रही हैं। जैसे पड़ रही है ना तो वो बाबा क्या करता है, एकदम ऐसे ऊपर हो जाता है, और जैसे ऊपर होता है ना उसकी जो आंखों की पुतलियां थी एकदम नॉर्मल हो जाती हैं, एकदम नॉर्मल हो जाती। तो वो बाबा बोलता है, अरे आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या कर दिया। अब अभी आशु का बाप ना फट से बोलता है, साले कुत्ते, तूने मेरे बच्चे को चुड़ैल के पास भेजा पढ़ने के लिए। तो वो पापा बोलता है, कौन सा बच्चा, कौन सी चुड़ैल, क्या बात कर रहे हो आप, आपको पता भी है मेरे पास तो कितने दिन से कोई आया ही नहीं है। और वो बोलता है 6 तारीख को मेरा बच्चा नहीं आया तेरे पास। अरे अरे आपका बच्चा कोई नहीं आया मेरे पास, 6 मई की तारीख को मुझे याद है कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं आया। तो एक आदमी बोलता है 6 मई नहीं 6 जून की बात कर रहे हैं हम लोग। बोलता है 6 मई की बात करो, 6 जून तो अभी अगले महीने आने वाली है। बोलता अरे ये 6 जून चल रहा है ना कि मई चल रहा है। बोले ये कैसे हो सकता है, कल ही तो अपना 5 मई था, आज 6 मई होगा ना। तो अब उस भीड़ में ना एक बुजुर्ग आदमी था। वो बुजुर्ग आदमी बहुत समझदार था। वो बुजुर्ग आदमी सबको बोलता है, हो ना हो उस चुड़ैल ने ना इस बाबा को अपने वश में किया हुआ था। जब हम लोग आए तो इसकी आंखों की पुतलियां सबने देखी हैं कि कैसे सफेद पड़ी थी, मार खाते खाते अभी ऐसे जोर से जब उछला इसको होश आया तब, तो इसके ऊपर उस चुड़ैल का वश था। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है। अब वो जो बुजुर्ग आदमी होता है, वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि आशु ने हमको बोला था ना कि यहाँ पर बाजू में ही थोड़ी ही दूरी पर जंगल जैसे रास्ते में एक वहाँ पर बहुत बड़ी हवेली है, पुरानी सी हवेली है, हम लोग ऐसा करते हैं उस हवेली में चलते हैं। तो सब लोग अब गुस्से में ना उस हवेली की ओर जा रहे हैं। काफ़ी लंबा लंबा आजू बाजू घूमते हैं सब लोग, उनको कहीं कोई हवेली नज़र नहीं आती, सब खंडर ही खंडर होते हैं। तो समझ जाते हैं ये चुड़ैल का कोई ना कोई माया जाल था जिसने आशु को फंसा दिया था। अब सब लोग ना अपने घर पर आ जाते हैं। इस किस्से के बाद आशु ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो एक गैरेज में काम कर रहा है। उसको अच्छा पैसा मिलता है तो वो काम करते करते भी बहुत खुश है कि उसको अच्छा पैसा मिल रहा है। दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि बच्चों के ऊपर कभी भी पढ़ाई का इतना भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। बच्चों की जिस चीज में रुचि है ना उसी में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को थोड़ा डांटना नहीं चाहिए, जरूर माँ बाप को डांटना चाहिए। अगर बच्चे गलती करते हैं तो जरूर डांटना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे का मन ही नहीं है पढ़ने का तो आप अपनी कोशिश करने के बाद उसके ऊपर इतना प्रेशर मत डालो कि बच्चा सुसाइड करने तक सोचे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।